और पीलीभीत से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य चुनाव पर बड़ी खबर है। वार्ड नंबर 1 से बीएसपी प्रत्याशी रुपेंद्र कौर आगे बने हुए हैं। वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय प्रत्याशी सना बी भी आगे बनी हुई हैं। वार्ड नंबर 11 से एसपी प्रत्याशी मखतूल बेगम आगे चल रही हैं इस वक्त, और वार्ड नंबर 6 से बीजेपी प्रत्याशी दलजीत कौर भी आगे बताई जा रही है। और चित्रकूट से लेते हैं बड़ी खबर। रात के वक्त रुकी रही काउंटिंग, करीब 3 घंटे तक काउंटिंग बिल्कुल ठप रही। बूथ नंबर 193 की काउंटिंग रुकी रही। मतपेटी ना मिलने से ये काउंटिंग रुक गई थी। मतपेटियां ढूंढने में अधिकारियों को समय लगा और करीब इस समय 3 घंटों तक काउंटिंग रुकी रही। बूथ नंबर 193 की है, जहां पर मतपेटियां ढूंढने में 3 घंटे का वक्त लगा और इसलिए जो काउंटिंग थी वो रुक गई। और आजमगढ़ से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर मतगणना स्थल पर पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। हार के बाद प्रत्याशी के समर्थकों ने यह पथराव किया। दोबारा हुई मतगणना में हारा था प्रत्याशी। उपद्रवियों ने कई वाहन को भी तोड़ दिया है। जहानागंज काउंटिंग सेंटर पर यह वारदात की गई है, जहां पर हारने के बाद जो प्रत्याशी था उसके समर्थकों ने पथराव किया, पुलिस पर यह पथराव किया। दोबारा से काउंटिंग यहां पर हुई थी, लेकिन जब दोबारा हार हुई तो फिर समर्थकों का इस तरह का हंगामा देखने को मिला। हार के बाद प्रत्याशी के समर्थकों ने पथराव किया। बताया जा रहा है कि एक बार हार हो गई थी, लेकिन दोबारा से जब मतगणना में हारा, इसके बाद उसके जो समर्थक थे वहां पर मौजूद थे, उन्होंने वाहनों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। जहानागंज काउंटिंग सेंटर पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मतगणना स्थल पर पुलिस टीम पर यह पथराव किया गया। हार के बाद प्रत्याशियों के समर्थकों ने वहां पर यह हंगामा किया, पथराव किया, पुलिस पर पथराव किया है। बताया जा रहा है कि उनके वाहनों में भी तोड़फोड़ की है। वहां रखे जो तमाम खड़े वाहन थे उन पर भी तोड़फोड़ की है। तो मतगणना स्थल पर पुलिस टीम पर पथराव किया गया और प्रत्याशी के हारने के बाद ये सब कुछ हुआ। तो लगातार हर जगह से खबर यही आ रही है कि कुछ जगहों पर तो जो ग्राम पंचायत थे वहां पर अलग अलग जो पद थे उनके प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो गई है, कौन जीता कौन हारा, लेकिन अभी भी बहुत जगह काउंटिंग चल रही है और कहा यह जा रहा है कि दोपहर 2 बजे तक परिणाम पूरी तरीके से आ जाएंगे। और पंचायत चुनाव पर बातचीत करने के लिए मैनपुरी से आशुतोष मिश्रा और प्रतापगढ़ से रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले आशुतोष के पास ही चलेंगे। आशुतोष, अब भी वहां पर मतगणना हो रही है, कितना वक्त और लगेगा और कितनी सीटें हैं जिस पर अब भी मतगणना जारी है? देखिए, अगर बात करें तो कल सुबह 8 बजे से लगातार काउंटिंग मैनपुरी में चल रही है। तो देर रात तक तकरीबन जो ग्राम पंचायत के नतीजे थे वो लगभग घोषित हो चुके थे 90% से ऊपर। कुछ सीटों पर कुछ ग्राम पंचायतों की अगर बात करें तो 1-2 वोट को लेकर स्थिति अभी रुकी हुई है। उसके अलावा मैनपुरी में जिला पंचायत की 30 सीटें हैं, तो 30 सीटों का नतीजे अभी धीमे धीमे आ रहे हैं। माना जा रहा है कि दोपहर होते होते इन सभी सीटों के भी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन इस बार के चुनाव में जो खासकर एक बात देखी, मतदाताओं ने बड़ा सोच समझ के मतदान किया है। यहाँ वीआईपी सीटें जो 2 थी, एक तो मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव, जिस पर भाजपा ने राजनीतिक चाल चली थी, हालांकि वो अब फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ से संध्या यादव पीछे चल रही हैं। उसके अलावा सपा विधायक राजकुमार यादव की पत्नी वंदना यादव भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी, वो भी पीछे चल रही हैं। तो अब माना जा रहा है कि जिला पंचायत की तकरीबन 15 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी के खाते में आती दिख रही हैं। उसके अलावा 6 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं। बसपा का मैनपुरी में खाता तक नहीं खुला है और इस बार निर्दलीय भी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। 2015 में यहाँ समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा था और अब वो दबदबा बरकरार दिखता नजर आ रहा है मैनपुरी के अंदर। तो माना जा रहा है कि दोपहर 2 बजे के आसपास तक सभी नतीजे आ जाएंगे। यानी कहा जा सकता है आशुतोष, मैनपुरी में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का दबदबा था वो दबदबा अब भी बरकरार है और लगातार बढ़त बनाए हुए समाजवादी पार्टी गांव की सरकार का जो फैसला अभी तक सामने आ रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से 2015 में भी समाजवादी पार्टी के खाते में 23 जिला पंचायत सीटें थी और
चूंकि उस समय संख्या 28 थी और इस बार संख्या 30 हो गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको भी कहीं न कहीं समर्थन था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी का परचम लहरा सकता है मैनपुरी के अंदर, चूंकि पूर्व में मुलायम सिंह यादव के जो दामाद थे वो यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष थे, और उसके अलावा अब उनकी जो रिश्तेदार है वो इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ी है और बीजेपी से इस बार पीछे चल रही है। तो कहा जा सकता है कि सहन बीजेपी ने भले ही लगाई थी परिवार में, लेकिन यहाँ पर तो खाता भी नहीं खुला है बीएसपी का, लेकिन एसपी अपना प्रदर्शन बरकरार रखे हुए हैं। इस वक्त प्रतापगढ़ से रोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, ये बताइए यहाँ पर कितने सीटों के लिए अब भी मतगणना जारी है और कितना वक्त इसमें लग सकता है? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, अगर बात करें प्रतापगढ़ में 1193 जो है ग्राम प्रधान के लिए जो है सीटें हैं और अभी तक 80% जो है जो परिणाम है वो आ चुके हैं। अभी 20% जो सीटें बची हैं उसके लिए प्रतापगढ़ के 17 ब्लॉकों पे जो है लगातार जो है काउंटिंग जारी है। अगर वही बात करें 1434 जो है बीडीसी के लिए पद हैं और लगभग 70% से जो ज़्यादा हैं उसके परिणाम जो है सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिला पंचायत सदस्य के 57 सीटें हैं और 57 सीटों में अभी एक भी सीटों का रिजल्ट नहीं आ सका है। हालांकि रुझान जो है जरूर आए हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सबसे वीआईपी सीट जो इस बार मानी जा रही है ये राजकुमारी रत्ना की बेटी है तनुश्री, जो कि सांगीपुर द्वितीय सीट से लड़ रही हैं, जिला पंचायत सदस्य के लिए जो है मैदान में है। तो कहीं ना कहीं ये 4000 वोटों से जो है वो पीछे चल रही हैं। अगर हम बात करें तो राजकुमारी रत्ना प्रतापगढ़ की 3 बार सांसद रही हैं और इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट जो है वो महिला के लिए आरक्षित है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि अगर तनुश्री जो है चुनाव जीतती हैं तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कहीं ना कहीं वो एक तौर से दावेदार भी हो सकती हैं। अगर वहीं बात करें तो इस बार राजा भैया का हमेशा से जो है पंचायत के चुनाव में अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलता है और वही जादू इस बार भी राजा भैया का चला है। जहां जो जानकारी के मुताबिक हमें पता लग पाया है रुझानों के जरिए, राजा भैया के जितने भी प्रत्याशी हैं वो अभी भी आगे चल रहे हैं। हालांकि उनके गढ़ से 1-2 सीटों पे जो है भाजपा के जो प्रत्याशी ठीक है, तो जो दबदबा राजा भैया का था वो भी बरकरार है और भी 20% और ऐसे पद हैं जहां पर मतगणना अब भी जारी है। देवरिया से उमा शंकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, वहां पर कितनी सीटें हैं जहां पर अब भी मतगणना चल रही है और कब तक पूरी तरह से फैसला आ जाएगा इन सीटों पर? देखिए, हमारे कुछ साथी जो बता रहे थे कि आज दोपहर तक मतगणना की पूरी तस्वीर साफ होगी और निश्चित तौर से सही है। कल देवरिया जनपद में सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता हुआ अभी भी चल रहा है। अगर हम ग्राम प्रधान की बात करें तो यहाँ पे 70% 80% जो है सीट फाइनल हो चुकी हैं। बीडीसी के 90% सीट फाइनल हो चुकी है। जो सबसे बड़ी समस्या रात में आई है कि जो यहाँ पे 1 और 2 वोट के मतों के जीत का अंतर रहा है, वहां पे जिला प्रशासन के लिए बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। रिकाउंटिंग कई बार कराना पड़ा, तब वो तस्वीर साफ हुई है। हालांकि जो जिला पंचायत सदस्य का जो मतगणना वो कार्य अभी भी चल रहा है, तकरीबन दोपहर के बाद ही उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं अभी बताते चलूं कि एक प्रत्याशी जो भागलपुर के हैं, विजय मोहन शर्मा, जो ग्राम प्रधान बन चुके हैं तिलौली गांव के, ऐसे ही जो तस्वीरें आ रही हैं हम अपने दर्शकों को धीरे धीरे बताते चल रहे हैं। और एक बात और जो बताते चले, जो राजनीतिक रसूख की बात कर रहे हैं, हम सूर्य प्रताप शाही के घराने की बात कर रहे हैं। सूर्य प्रताप शाही के जो चचेरे भाई है मुरारी मोहन शाही चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा उनकी पुत्र वधू पल्लवी शाही जो है बीडीसी का निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है। इसके अलावा सूर्य प्रताप शाही के पुत्र सुब्रत शाही जो है निर्विरोध बीडीसी बन चुके हैं। और दूसरी जो राजनीतिक रसूख की बात करें हम, मत्स्य राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद की पुत्र जो है विश्व विजय निषाद भी चुनाव बीडीसी का निर्विरोध जीत चुके हैं। उनकी पुत्र वधू अनीता निषाद भी बीडीसी का निर्विरोध चुनाव जीत चुकी हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए, जो देवरिया जनपद की जो 2 राजनीतिक रसूख है उन्होंने काफी अच्छा गेन कर चुके हैं। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। उन्नाव से अनुज पे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, अगर उन्नाव की बात की जाए तो यहाँ पर कितनी सीटों पर घोषणा हो चुकी है पदों के लिए और कितने सीट और हैं जहां पर मतगणना इस वक्त भी चल रही है और कब तक पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाएगी?
जी बिल्कुल, आपको बता दें इनका कि अभी से 300 सीटों पर जो प्रधान सीटें उस पर परिणाम आना बाकी है। देर रात बारिश की वजह से कुछ व्यवधान हुआ था, हालांकि जो मतगणना का कार्य था वो जारी था। वहीं 473 बीडीसी सदस्यों पर घोषणा की जा चुकी है। इसके साथ ही जो जिला पंचायत सदस्यों की 51 सीटें हैं उस पर भी काफी दावेदारी देखने को मिल रही है। और जो अगर हम वीआईपी सीटों की बात करें तो यहाँ से ब्लॉक प्रमुख जो अरुण सिंह है वो औराज से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो इस समय कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आनंद अवस्थी वो लगातार पीछे चल रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन सीटों पर जो सपा बसपा के जो समर्थित प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जंग है वो काफी दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि जो पूर्व एमएलसी हैं उनकी पत्नी शकुन सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। वो देर रात तक आगे रही थी और बीच में उनको थोड़ा सा पीछे का भी सामना करना पड़ा। अगर बिल्कुल अनुज, तो कहा जा सकता है कि 80% ऐसे पद हैं ग्राम पंचायत चुनाव में जिस पे डिक्लेरेशन हो चुका है, लेकिन बहुत सारी और पद हैं जिस पर अब भी काउंटिंग हो रही है और दोपहर बाद हर एक जगह पर स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।